ड्रामा के स्टार्ट में हमारी हीरोइन गु सिपेन रो रही थी और लूजे जो कि हमारे हीरो का नेफ्यू होता है और वांगी जो कि हमारी हीरोइन की अडॉप्टेड सिस्टर होती है उसके पास खड़े हुए थे और उसे ताने दे रहे होते हैं कि तुम इतना ज्यादा कैसे गिर सकती हो। सिपेन लूजे से कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो वो कहता है कि मैं तो सिर्फ वांगी को पसंद करता हूँ, मैं तो गु प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारे साथ था। अगर लू बुचेन मुझे नहीं धमकाता तो मैं तो तुम्हें कब का मार चुका होता। वांगी कहती है कि न जाने बुचेन को तुम में ऐसा क्या पसंद है, वो तो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार था। लूजे उसे बताता है कि उसने तुम्हारे लिए अपना स्टील बार ट्रीटमेंट करवाया और तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन तुमने उसे 5 साल के लिए जेल भेज दिया। क्या तुम्हें नहीं पता कि उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। सिपेन याद करती है जहाँ पर उसका भाई किंगयान मर चुका था। सिपेन कहती है कि मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी और बुचेन की तरफ देखती है। तभी बुचेन के पास पुलिस आती है और उसे कहती है कि आपने मेडिकल की स्मगलिंग की है और बेकार मेडिकल इक्विपमेंट बेचे हैं तो आपको जेल जाना होगा। बुचेन सिपेन की तरफ देखता है तो सिपेन उससे कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरे भाई की डेथ हुई है। तुम अगर बेकार प्रोडक्ट नहीं बेचते तो वो अभी हमारे साथ होता और ऑपरेशन फेल नहीं होता। बुचेन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन सिपेन उसकी एक बात नहीं सुनती और बुचेन को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। लुइस सिपेन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें वो प्रोडक्ट बुचेन ने भिजवाए थे, अगर वो जेल नहीं जाता तो तुम जेल में होती, उसने तुम्हारी ही हेल्प की है। वांगी कहती है कि किंगयान को मारने में तुम्हारा भी हाथ है और मैं तो तुम्हें थैंक यू करती हूँ कि तुम्हारी वजह से सारी गू फैमिली की प्रॉपर्टी मेरी हो गई। सिपेन लूजे का गला पकड़ लेती है। इतने में लूजे उसका गला पकड़ कर कहता है कि अब तुम्हारी मरने की बारी है और उसे बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है। इधर बुचेन जेल से छूट जाता है। वो बाहर आ ही रहा था तभी सिपेन के डैड उसे बुलाते हैं तो बुचेन उनसे कहने लगता है कि 5 साल बहुत नहीं है, अब तुम मुझे मारना चाहते हो क्या। तो डैड उसे सिपेन की हालत के बारे में बताया जाता है। फिर दोनों को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर डैड बुचेन को बताते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे सिपेन का मैसेज आया और उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद पूरे गू ग्रुप को वांगी और लूजे ने संभाल लिया। तो बुचेन कहता है कि वो कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती और सिपेन के सामने रोने लगता है कि प्लीज उठ जाओ, देखो तुम मुझसे नफरत करती हो ना, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम अपने हाथों से मुझे सजा दे सकती हो। वो काफी रो रहा था और सिपेन भी मन ही मन उससे माफी मांग रही होती है। देन 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बुचेन काफी खुश था क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि सिपेन की तबीयत बहुत ज्यादा ठीक हो रही है तो हो सकता है कि उन्हें होश आ जाए। तभी इमरजेंसी आती है और सिपेन को ओटी में ले जाया जाता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर अचानक से सिपेन अपनी आंखें खोलती है और वह लूजे के साथ थी। वो सोचती है कि क्या मैं मरी नहीं हूँ और लूजे को खुद से अलग करती है और सोचती है कि मैं तो होटल में हूँ और टाइम देखती है वो पास में पहुंच चुकी थी। तभी लूजे उसके करीब जाने लगता है और कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है तो तुम रेस्ट करो, लेकिन सिपेन उसे थप्पड़ मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। लूजे उसका पीछा करता है तो सिपेन छुप जाती है और उसे एहसास होता है कि उसे ड्रग दिया गया है। उसी होटल में बुचेन भी आया हुआ था। वो अपने असिस्टेंट को वहाँ से भेज रहा होता है। तभी वहाँ पर सिपेन आ जाती है जो बुचेन को देखकर उसे रूम में ले जाती है और उसके ऊपर चढ़ते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और उसे किस करने लगती है। मॉर्निंग में जब सिपेन उठती है तो बुचेन उसे कहता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं हो। तुम्हारा भाई तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहा होगा। तुम अब 23 साल की हो चुकी हो तो तुम्हें ऐसे बचकानी हरकतें नहीं करनी चाहिए और वहाँ से चला जाता है। जो सुनकर सिपेन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये ऐसे कैसे बोल सकता है। इधर बुचेन असिस्टेंट को कहता है कि चलो। तभी वहाँ पर सिपेन आ जाती है और उसे कहने लगती है कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हो, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए क्या। तो वो कहता है कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तो वो कहती है कि मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है जिससे मैं फ़ोन करके अपने भाई को बुला लूँ। तो बुचेन उसे अपना मोबाइल दे देता है। तो सिपेन कहती है कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तो वो उसे पैसे भी दे देता है। तो वो कहती है कि क्या तुम मुझे ऐसे छोड़कर जाओगे और अपनी ड्रेस की तरफ इशारा करती है। तो बुचेन उसे अपने कोट से कवर कर देता है और असिस्टेंट को शॉपिंग मॉल चलने के लिए कहता है। यहाँ पर सिपेन बुचेन को एक ड्रेस दिखाती है तो वो कहता है कि अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ट्राई क्यों नहीं कर लेती। तो वो ट्राई करने के लिए चली जाती है। बुचेन देखता है कि सिपेन ने पैरों में कुछ भी नहीं पहना है तो वो कहता है कि ऐसे तो ये बीमार हो जाएगी और असिस्टेंट को शूज शॉप पर ले जाने के लिए कहता है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सिपेन ड्रेस पहनकर बाहर आती है और देखती है कि बुचेन तो वहाँ पर है ही नहीं। तभी वहाँ पर तियान आ जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारी शादी तो लूजे से होने वाली है तो वो क्या तुम्हें जूते नहीं दिला सकता। सिपेन सोचने लगती है कि ये तो बुचेन के पीछे पड़ी है। वो कुछ कहती इतने में ही वहाँ पर बुचेन आ जाता है और उसे सूज देता है जो देखकर सिपेन तुरंत ट्राई करती है और वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो सिपेन कहती है कि आपको मेरा साइज कैसे पता। तो वो कहता है कि बस असिस्टेंट ने ये रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर बुचेन ने सिपेन के लिए शूज सिलेक्ट करने के लिए उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन दिया था और ये भी कहा था कि स्पेशली ब्लू कलर के जूते नहीं होने चाहिए। प्रेजेंट में तियान बुचेन से कहती है कि क्या तुम इसके साथ आए हो, शायद तुम सिपेन को बहुत अच्छे से जानते हो। तो वो कहता है कि हाँ, क्योंकि गू फैमिली और लू फैमिली का कॉपरेशन होने वाला है। तो ये मुझे सेकंड अंकल कहती है जो सुनकर सिपेन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बुचेन तियान को कहता है कि तुम शॉपिंग के लिए आई हो तो जाकर शॉपिंग कर लो और सिपेन को इशारा देता है जैसे वो तुरंत उसकी व्हीलचेयर के पास जाती है और उसे वहाँ से ले जाती है।
जिसके बाद दोनों सिपेन के घर के बाहर पहुंचते हैं तो बुचेन कहने लगता है कि क्या तुम्हें घर नहीं जाना, वैसे लूजे कहाँ पर है। तो सिपेन गुस्से में कहती है कि मुझे क्या पता। तो वो कहता है कि क्या तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ है। सिपेन गुस्से में कहने लगती है कि हम दोनों कपल नहीं है। तो बुचेन कहता है कि क्या तुम उसे पसंद नहीं करती। वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं जिसे पसंद करती हूँ वो तुम हो। इतने में बाहर से किंग आ जाता है और सिपेन को कार से बाहर निकालता है और उसका कान पकड़ कर कहता है कि तुम इतनी ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकती हो, तुम घर से भाग गई। और बुचेन से कहता है कि तुम अपने नेफ्यू को समझाओ, उसकी वजह से ही सिपेन इतना ज्यादा बिगड़ रही है। तो वो कहता है कि उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है और वहाँ से चला जाता है। तो किंग कहता है कि ये फैमिली इतनी ज़्यादा अनोइंग क्यों है, और सिपेन से कहता है कि तुम लू फैमिली से दूर रहो। सिपेन को याद आता है कि जब किंग की डेथ हो रही थी तब उसने कहा था कि तुम अपना ख्याल रखना, अब मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा। जो याद करके सिपेन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके गले लग जाती है और उससे कहने लगती है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। जिससे किंग भी इमोशनल हो जाता है और उससे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें भूख लग रही है, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। और दोनों खुशी खुशी अंदर चले जाते हैं। इधर बुचेन सिपेन की बातों को सोचकर मुस्कुरा रहा होता है, तभी असिस्टेंट उसे देखता है और उसे कहने लगता है कि हम ऑफिस पहुंच गए। तो वो कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तभी उसे याद आता है कि उसका फ़ोन तो सिपेन के पास ही रह गया। इधर वांगी डैड से बोल रही होती है कि सिपेन लूजे के साथ भाग गई है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी सिपेन वहाँ पर आ जाती है और वांगी से कहने लगती है कि मैं लूजे के साथ नहीं भागी थी, कल तुम ही मुझे बार में लेकर गई थी। अभी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होगा ना कि मैं जल्दी कैसे वापस आ गई। तभी किंग कहता है कि क्या तुम कल इसे बार में लेकर गई थी। तो वांगी कहती है कि कल डैड और सिपेन की लड़ाई हो गई थी जिसकी वजह से सिपेन अपसेट थी, तो मैं उसका मुंह ठीक करने के लिए उसे लेकर गई थी। सिपेन उससे कहने लगती है कि इसका मौका देकर तुमने सारी दुनिया को ये रूमर फैला दिया कि मैं लूजे के साथ भाग गई, जिसका वांगी के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। तभी डैड सिपेन को खुद के साथ चलने के लिए कहते हैं, जो देखकर सिपेन किंग से कहने लगती है। तो किंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, और उसे डैड के साथ भेज देता है। किंग भी वांगी को कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं करता था, वो भी वहाँ से चला जाता है। तभी वांगी कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। डैड सिपेन को मारने का नाटक करते हैं और फिर कहते हैं मैंने तुम्हें बहुत ही बिगाड़ कर रख दिया है। सिपेन तुरंत ही अपने डैड को गले लगा लेती है। डैड उसे कहने लगते हैं कि तुम लूजे से दूर रहो, वो बेकार इंसान है। उसकी फैमिली में से बुचेन ही एक ऐसा इंसान है जिसमें पोटेंशियल है, लेकिन उसके ब्लैक्स खराब है। जो सुनकर सिपेन कहने लगती है कि तो क्या हुआ, वैसे भी वो मुझसे सिर्फ 6 साल बड़ा है। तो डैड कहते हैं कि वो तुम्हारा अंकल है। तो सिपेन कहती है कि हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है। तभी डैड की तबीयत हल्की सी खराब होने लगती है। तो सिपेन कहती है कि आप अपना फुल बॉडी चेकअप करवा लो, और वांगी अगर कुछ भी दे तो उसके हाथ से मत खाना। डैड इमोशनल हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरे लिए चिंता है, लेकिन उसके डैड ने मेरी जान बचाई थी, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं वांगी का ख्याल रखूंगा। तो सिपेन कहती है कि ठीक है, लेकिन आप अपना बॉडी चेकअप करवा लेना, और उनके गले लग जाती है और सोचने लगती है कि इस बार मैं वांगी को किसी को भी हर्ट नहीं करने दूंगी। जिसके बाद सिपेन अपने रूम में बुचेन के फ़ोन के साथ थी और उसका फ़ोन खोलने की कोशिश करती है। वो बहुत से पासवर्ड ट्राई करती है, तभी वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपना बर्थडे ट्राई करूं, और बुचेन का फ़ोन खुल जाता है। तभी बुचेन की उसे कॉल आती है और वो सिपेन से कहता है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों लेकर गई। तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो वो कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। वो कहती है कि तो फिर तुमने फ़ोन में मेरा बर्थडे पासवर्ड क्यों रखा है। तो वो बहाना मार देता है कि तुम्हें शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो तो मेरी डॉग सिम्बा का बर्थडे है जब मैंने उसे अडॉप्ट किया था। तो सिपेन तो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम्हारे सिम्बा को मदद की ज़रूरत है। तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, और मैं अपने असिस्टेंट को कल तुम्हारे घर भेजूंगा, तो तुम मेरा फ़ोन उसे दे देना और मेरा फ़ोन चेक मत करना। तो वो कहती कि बिल्कुल नहीं, जब तुम खुद अपना फ़ोन लेने आओगे तभी मैं तुम्हें फ़ोन दूंगी। मैं तुम्हारी कंपनी के नीचे कैफ़े में तुम्हारा वेट करूंगी, और कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट डे बुचेन अच्छे से रेडी हो रहा था। तो असिस्टेंट कहता है कि आप इतना ज़्यादा तैयार क्यों हो रहे हैं। तो वो कहता है कि आज आफ्टरनून में हमारी फॉर्मल मीटिंग है। तो असिस्टेंट कहता है कि अच्छा, तो आप ऑनलाइन मीटिंग के लिए इतना तैयार हो रहे हो, मुझे तो लगा कि आप मिस गो के लिए इतना ज़्यादा रेडी हो रहे हो। जिससे बुचेन उसे घूरता है और वहाँ से चला जाता है। इधर सिपेन बुचेन का इंतजार कर रही थी, तभी वहाँ पर लूजे आ जाता है और सिपेन को गले लगा लेता है। तभी बुचेन उन दोनों को देख लेता है और सोचने लगता है कि मैं कितना गलत था, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सिपेन लूजे को खुद से दूर करती है। तो वो कहता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, उस दिन मैंने ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। तो सिपेन कहने लगती है कि तुमने मुझे ड्रग दिया। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या तुम अपनी डेट की वजह से मुझसे दूर हो रही हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं कोई भी जॉब नहीं करता, लेकिन मैं जल्द ही ली फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला हूँ। उसके बाद सेकेंड अंकल मुझे लू फैमिली की मैनेजमेंट की पोजीशन देंगे। जो सुनकर सिपेन को याद आता है कि लूजे ने पहले ली फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जिसकी वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बुचेन को लू ग्रुप से निकाल दिया था। मुझे जल्द से जल्द बुचेन को बताना होगा, और वहाँ से जाने लगती है। तो लूजू से पकड़ लेता है। तो सिपेन उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि ये मत सोचना कि तुमने होटल की सारी फुटेजेस डिलीट कर दी है, तो मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं होगा, और वहाँ से चली जाती है। तो लूजू को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कॉल करके कहता है कि हम प्लान चेंज कर रहे हैं, तो मुझे आकर मिलो। इधर सिपेन बुचेन के पास पहुंचती है तो असिस्टेंट उसे बताता है कि वो मीटिंग में है, लेकिन सिपेन उसकी बात नहीं मानती और जबरदस्ती अंदर आ जाती है। बुचेन इंटरनेशनल मीटिंग के साथ था, और जैसे ही सिपेन आती है तो वो मीटिंग कैंसिल करता है। वो कहती है कि मुझे लगा कि तुम ली फैमिली के साथ मीटिंग में हो। तो वो सिपेन को ऑफिस में ले जाता है और उसे बताता है कि लूजे ली फैमिली का प्रोजेक्ट लेकर आया था, लेकिन मुझे वो बहुत ज़्यादा रिस्की लगा।
तो वो कहती है कि तुम्हें उसके साथ डील नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनके प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम है। जब उनके इक्विपमेंट में खराबी आएगी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता, वैसे अब तुम मुझे ये क्यों कह रही हो, क्योंकि पहले तुमने ही इसके बारे में हाँ में सिफारिश की थी। अभी वहाँ पर तियान आ जाती है और सिपेन को देखकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और बुचेन से कहती है कि हमारे डिनर का प्लान है। तो बुचेन ओके कहता है। तियान उसकी हेल्प करने लगती है तो बुचेन उसे मना कर देता है और वहाँ से जाते हुए सिपेन से कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर इन्वेस्टिगेट करूँगा। तियान सिपेन से कहती है कि तुम जैसी बच्ची ही लूजे को पसंद कर सकती है और वहाँ से उसे चिढ़ाकर चली जाती है। सिपेन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद तियान और बुचेन दोनों डिनर कर रहे थे और सिपेन उनका पीछा। बुचेन उसे देख लेता है। तियान बुचेन के करीब जाने लगती है तो बुचेन उससे कहता है कि तुम अपना टाइम मुझ पर ना ही वेस्ट करो तो बेटर होगा। तियान कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन वो बात पलटते हुए कहता है कि हम दोनों की फैमिलीज़ में कॉपरेशन है जिसकी वजह से हम दोनों की फैमिलीज ही सक्सेसफुल हो रही है। जिसके बाद दोनों वहाँ से जा रहे थे और तियान बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और बार बार बुचेन के ऊपर गिरने की कोशिश कर रही थी। तभी सिपेन आकर उसे कार में रख देती है और ड्राइवर को उसे घर पर छोड़ने के लिए कहती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी बुचेन उसे रोकता है तो सिपेन कहती है कि तुमने मुझे पहचाना कैसे। तो वो कहता है कि ये सब नौटंकी तुम ही कर सकती हो और इतनी रात को सनग्लासेस पहन कर बैठी हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दोनों कार से जा रहे थे। सिपेन कहने लगती है कि तुम किस बात से गुस्सा हो, गुस्सा तो मुझे होना चाहिए, तुम कैफे में मुझसे मिलने नहीं आए। तो वो कहता है कि तुम पहले ही किसी और के साथ थी। तो सिपेन समझ जाती है कि इसने मुझे लूजे के साथ देख लिया और कहने लगती है कि लूजे मुझे परेशान कर रहा था, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ, और उसे किस कर देती है और वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। कार से निकलते हुए उसे किंग यान देख लेता है और उसके पास आकर उसे कहने लगता है कि तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो और किसके साथ आ रही हो। जरूर तुम लूजे के साथ ही आ रही थी ना, क्योंकि मैंने लू फैमिली की कार देखी थी। तो वो कहती है कि वो लूजे नहीं था। तो किंग यान समझते हुए कहता है कि क्या वो बुचेन था, वो ओल्ड मैन तुम पर लाइन मार रहा है। तो सिपेन कहती है कि वो ओल्ड मैन नहीं है, वो आपकी ही एज का है और वो मुझ पर लाइन नहीं मार रहा है बल्कि मैं उस पर लाइन मार रही हूँ। जिस वक्त किंग यान उससे कहने लगता है कि बिल्कुल नहीं, मैं डैड को जाकर बता दूंगा। तो वो किंग यान को मनाने की कोशिश करती है कि मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो बाद में वो मान जाता है। सिपेन और किंग यान बैठे हुए थे तभी वांगी उनकी बातें सुनने के लिए आती है। तो सिपेन किंग यान को इशारा करती है जो कहने लगता है कि ये प्रोजेक्ट तो तुम्हें ही मिलने वाला है, या 100 बिलियन का प्रोजेक्ट जो है। तो सिपेन कहती है कि हाँ। तो किंग यान नाटक करते हुए कहता है कि तो हमें एडवांस में सेलिब्रेशन करना चाहिए और दोनों उठकर वहाँ से चले जाते हैं। वांगी चुपके से ऑफिस में आती है और फाइल को ढूंढने लगती है। सिपेन और किंग यान दोनों ही इस पर नज़र रखे हुए थे। किंग यान कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक औरत है। तो सिपेन कहती है कि पहले मुझे सिर्फ शक था कि ये हमारे प्रोजेक्ट लीक करती है, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है। सबसे पहले डेड का इस पर से भरोसा टूटना चाहिए। किंग यान कहता है कि क्या तुम उस प्रोजेक्ट को लेना नहीं चाहती। तो सिपेन कहती है कि उसका प्लान मैंने बना लिया है, आप बस इस पर नज़र रखना। तो किंग यान ओके कहता है। जिसके बाद सिपेन प्रोजेक्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तभी उसे याद आता है कि पास में सेंग फैमिली की डॉटर का एक्सीडेंट हुआ था। जिस दिन वो अब्रॉड जा रही थी और रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है और ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसे तारीख याद नहीं आ रही होती। तो वो अपनी फ्रेंड जूही को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम सेंग फैमिली की डॉटर को जानती हो। तो वो बताती है कि हाँ। तो सिपेन उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए उसकी अब्रॉड जाने की फ़्लाइट की डिटेल निकलवा सकती हो। तो जूही उसे फ़्लाइट की डिटेल निकाल कर दे देती है, जिसमें वो देखती है कि वो तो आज ही अब्रॉड जा रही है। वो तुरंत वहाँ से निकलती है। तभी वो देखती है कि सेंग कार में बैठ कर जा रही है तो वो उसका पीछा करने लगती है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है। सिपेन तुरंत उसके पास जाती और उसे फर्स्ट एड देने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर बुचेन भी आ जाता है और सिपेन से पूछने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो सिपेन कहती है कि अभी 5 मिनट में एम्बुलेंस आने वाली है और ड्राइवर यहाँ से भाग गया है, तो आप प्लीज़ उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाओ। तो बुचेन ओके कहता है। इधर सिपेन हॉस्पिटल पहुँचती है तभी वहाँ पर मिस्टर सेंग भी आ जाते हैं। तभी डॉक्टर आकर बताता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अगर सिपेन आपकी डॉटर को टाइम पर नहीं लेकर आती तो न जाने क्या हो जाता। मिस्टर सेंग तो सिपेन का थैंक यू करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम मांग लेना, मैं तुम्हें बेझिझक दे दूंगा। तो सिपेन उन्हें खड़ा करती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर सेंगे को लेकर आ जाते हैं और मिस्टर सेंग उसके साथ चले जाते हैं। जिसके बाद बुचेन और सिपेन कार में थे। सिपेन उसे कहने लगती है कि उस एक्सीडेंट के पीछे जरूर कोई वजह होगी, क्योंकि ड्राइवर ऐसे नहीं भाग सकता, अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो हमें पता चल जाता। तो बुचेन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ, चलो अभी तुम घर जाओ। तो वो कहती है कि मुझे अपने घर नहीं जाना, और देखो तुम्हारा घर तो आ ही गया। जिसे देखकर बुचेन असिस्टेंट से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि सिपेन के घर पर चलना है। तो असिस्टेंट कहता है कि आपने ही तो बोला था कि घर जाना है। तभी सिपेन अपने हाथ की चोट दिखाती है, जिससे बुचेन उसके लिए वरी हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें तो इतनी ज़्यादा चोट लगी है, तुमने हॉस्पिटल में क्यों नहीं दिखाया। तो वो कहती है कि वो मैं बाद में दिखा दूंगी, क्या तुम्हारे पास फर्स्ट एड है। जिसके बाद बुचेन उसकी पट्टी कर रहा था और साथ साथ उसे कह रहा होता है कि देखो तुम्हें कितनी ज़्यादा चोट लग गई, नेक्स्ट टाइम से तुम अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखोगी, अगर गाड़ी ब्लास्ट हो जाती तो तुम क्या करती। तो सिपेन सोचने लगती है कि उस टाइम पर तो ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं आई थी कि कार ब्लास्ट हो गई, और उससे कहने लगती है कि ऐसा नहीं होगा। तो बुचेन कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो कहती है कि बस पता है। फिर वो बच्चों की तरह नाटक करने लगती है कि मुझे घर नहीं जाना, देखो मेरे हाथ में कितनी ज़्यादा चोट लग गई है। तो वो कहता है कि तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, पैरों में नहीं, चलो मैं असिस्टेंट से बोल देता हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। लेकिन सिपेन तो ब्लैंकेट में घुस जाती है और कहने लगती है कि तुम ऐसे असिस्टेंट को और टाइम नहीं करवा सकते और मुझे नहीं जाना है, और रुकने की जिद करने लगती है। तो वो कहता है कि ठीक है तुम यहीं पर रहो, और खुद वहाँ से चला जाता है।
मॉर्निंग में जब बुचेन उठता है तो देखता है कि सिपेन उसके साइड में सोई हुई है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि तुम मेरे बेड पर कब पहुंची। तो सिपेन उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। तभी वहाँ पर असिस्टेंट रूम में आ जाता है तो बुचेन तुरंत सिपेन को कवर करता है। असिस्टेंट कहता है कि लूजे आया हुआ है, तो वो कहता है कि मैं थोड़ी देर में उससे मिलता हूँ। सिपेन उससे कहने लगती है कि जरूर लूजे कॉन्ट्रैक्ट की बात करने आया होगा, तो प्लीज़ तुम ध्यान देना और उससे कोई भी प्रॉमिस मत करना। तो बुचेन ओके कहता है। जिसके बाद वो लूजे से मिलता है तो लूजे उससे कहता है कि जो प्रोजेक्ट मैंने आपको दिया था वो आपने अभी तक साइन क्यों नहीं किया। तो बुचेन उसे कहने लगता है कि उस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा रिस्क है और मैं चाहता हूँ कि तुम बेसिक से स्टार्ट करो, अभी तुम्हें इसके बारे में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो लूजे कहता है कि आपने ही तो मुझे सिखाया था कि जिसमें ज़्यादा रिस्क होता है उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। लेकिन बुचेन उसे साफ मना कर देता है। तो लूजे कहता है कि ठीक है, आप मुझसे जेलस हो क्योंकि अगर यह कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल रहेगा तो आपको लगता है कि मैं आपकी पोजीशन छीन लूँगा, लेकिन अगर आप ये काम नहीं करोगे तो मैं खुद इसको करूँगा। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बुचेन असिस्टेंट को लूजे पर नजर रखने के लिए कहता है। जिसके बाद बुचेन रूम में आता है। बुचेन सिपेन को देखकर कहने लगता है कि तुमने ये क्या पहना है। तो वो कहती है कि तुम्हारी शर्ट अच्छी लग रही है ना मुझ पर। तो वो कहता है कि क्यों पहनी है। सिपेन कहती है कि मेरे कपड़े तो पूरे खराब हो गए थे, अगर मैं वैसे घूमती तो अच्छा नहीं होता ना, इसलिए मैंने तुम्हारी शर्ट पहन ली जो मुझ पर बहुत सूट कर रही है। तो बुचेन असिस्टेंट को कॉल करके उसके लिए कपड़े लाने के लिए कहता है। जिसके बाद सिपेन कपड़े चेंज कर लेती है और बुचेन उसके पास आता है और अपनी शर्ट लेने लगता है। तभी सिपेन उसे पकड़ लेती है और कहती है कि मैं इसे वॉश करके दूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इसे फेंकना चाहते हो। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इसे फेंकना मत, ये मुझे चाहिए। जो सुनकर सिपेन को थोड़ा अजीब लगता है और वो उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछने लगती है कि क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो बुचेन कहता है कि उसने कहा है कि वो खुद इसको हैंडल करेगा। जो सुनकर सिपेन सोचने लगती है कि अब जरूर वो अपनी जान लगा देगा इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए और बुचेन से साइन लेने के लिए। मुझे तो लगता है कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई है जो लू फैमिली को टारगेट कर रहा है। और बुचेन से कहने लगती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है और वहाँ से जाने लगता है। तभी सिपेन को किसी की कॉल आती है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो सिपेन कहने लगती है कि ठीक है, मैं कंपनी के नीचे कैफे में मिलती हूँ, जो कि बुचेन भी सुन लेता है। जिसके बाद बुचेन ऑफिस पहुंचता है जहाँ पर वो मिस्टर सेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। तभी मिस्टर सेन कहने लगते हैं कि मैंने तो सुना है कि आप किसी भी वुमन में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बस र्यूमर है। आपकी लवर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि उन्होंने बुचेन के नेक पर लव बाइट देख लिया था। लेकिन बुचेन को तो ये सब समझ नहीं आ रहा होता। वो बाद में असिस्टेंट से कहता है कि मिस्टर सेन क्या कहना चाहते थे। असिस्टेंट मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि क्या आपको नहीं पता, और उसे मिरर दिखाता है जिसमें बुचेन लव बाइट देखता है और असिस्टेंट से कहने लगता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और असिस्टेंट को वहाँ से डांट कर भगा देता है। खुद मिरर पर उस इंसान को देखने लगता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर बुचेन सो रहा था। तभी सिपेन उसके नेक पर बाइट कर लेती है और कहने लगती है कि तुम बस मेरे हो, इस बाइट को देखकर सारी लड़कियां तुमसे दूर रहेगी। बुचेन इस बात को सोचकर मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा नोटी हो। तभी वहाँ पर बुचेन का पर्सनल डॉक्टर आ जाता है। इधर लूजे और वांगी रोमांस कर रहे थे तो वांगी कहती है कि सिपेन आने वाली है। तभी सिपेन आकर उनकी बातें सुनने लगती है। वांगी लूजे को अपनी कंपनी के सारे सीक्रेट देती है, जो देखकर लूजे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वांगी को बताने लगता है कि लास्ट टाइम सिपेन को मुझ पर शक हो गया था कि मैंने उसे ड्रग दिया है, तो अब हमें कुछ और प्लान बनाना पड़ेगा। वहीं सिपेन सोचने लगती है कि क्या इसके पीछे तुम दोनों ही हो या किसी और का भी हाथ है, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो लूजे के पास पहुँचती है तो लूजे नाटक करते हुए कहने लगता है कि लास्ट टाइम जो कुछ भी हुआ था वो मेरी गलती नहीं थी। मेरी असिस्टेंट ने मेरी वाइन में ड्रग मिला दिया था क्योंकि वो मेरे बेड तक पहुँचना चाहती थी, लेकिन वो वाइन तुमने पी ली। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। तो सिपेन भी नाटक करने लगती है कि मुझे तुम पर भरोसा है और उसे पूछने लगती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो लूजे कहता है कि मैंने तुम्हें और सिया प्रोजेक्ट के बारे में बताया था ना। तो सिपेन कहती है कि हाँ, क्या हुआ। तो लूजे कहने लगता है कि मेरे अंकल उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहते हैं, वो मुझसे जेलस है, तो क्या तुम हमारे साथ कॉपरेशन करोगी। तो सिपेन थोड़ा सोचती है और उसे हाँ बोल देती है और कहने लगती है कि जो अमाउंट तुमने कहा था वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मुझे अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो तुम मेरे आंसर का वेट करना। जो सुनकर लूजे भी बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सिपेन अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहने लगती है कि तुम मुझे जल्दी मिलने आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है। इधर असिस्टेंट बुचेन को जाकर बताता है कि लूजे यहाँ से जाने के बाद सिपेन के पास गया था और जब मैंने उसे बाहर आते हुए देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश था, जो सुनकर बुचेन को थोड़ा सा अजीब लगता है। सिपेन बुचेन के घर के बाहर उसका वेट कर रही थी। बुचेन वहाँ आता है और सिपेन से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। तभी सिपेन को छींक आती है। बुचेन उसे अंदर चलने के लिए कहता है और कहने लगता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तो वो कहती कि तुम्हारा फ़ोन बंद था। तो बुचेन चेक करता है और उससे कहने लगता है कि मैं मीटिंग में था। तो वो कहती है कि मुझे लग रहा था कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, क्या तुम मुझे खुद से दूर भेज रहे हो। तो बुचेन कहने लगता है कि मैं तुम्हें घर भेज देता हूँ, तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें बोल चुकी हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम्हारी कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। तो सिपेन कहती है कि पैसों की बात नहीं है। तो बुचेन उसे 30 मिलियन ऑफर कर देता है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि क्या अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो वो कहती कि मैंने कहा ना कि पैसों की प्रॉब्लम नहीं है। तो वो उसे पूछने लगता है कि तुम मुझ में क्या पसंद करती हो, कि मैं डिसेबल हूँ या फिर लो फैमिली को संभाल रहा हूँ। तो वो उसे किस कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे फेट ठीक हो चाहे ना हो, तुम लो फैमिली को संभालो चाहे ना संभालो।
और पास्ट को याद करने लगती है जहाँ पर बुचेन उसके लिए बहुत ज़्यादा रो रहा था। यहाँ पर बुचेन उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है कि ये तुम्हारा डिसीजन है, और खुद भी उसे किस करने लगता है। जिसके बाद सिपन सो रही थी और बुचेन याद करता है जहाँ पर उसका डॉक्टर उसके पास आता है। बुचेन डॉक्टर से पूछता है कि मेरे चलने की पॉसिबिलिटी कितनी ज़्यादा है, तो वो उसे बताता है कि अब्रॉड में एक न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से आप चल सकते हैं, लेकिन उसकी जो सर्जरी है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो बुचेन उससे पूछता है कि सक्सेस रेट कितना है, तो वो बताता है कि 50%। प्रेजेंट में बुचेन असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट रखो। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट बुचेन के पास पहुंचता है और उसे कहने लगता है कि सैंग फैमिली ने बताया कि ड्राइवर इसलिए भागा था क्योंकि वो एक्सीडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था। और एक और बात अजीब है, सेंगे का एक्सीडेंट 6/27 पर हुआ था और सिपन ने एम्बुलेंस को 6/15 पर ही कॉल कर दिया था। ये सिपन को फ्यूचर दिखाई देता है, तो बुचेन कहने लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। शायद सिपन को पहले ही कुछ पता लग जाता है। इधर सिपन की फ्रेंड जुई उसे कहती है कि जैसे ही लूजे इस लिंक पर क्लिक करेगा वैसे ही उसके फ़ोन की सारी डिटेल तुम्हारे फ़ोन पर आने लगेगी। तो सिपन लूजे के फ़ोन पर एक लिंक सेंड करती है। लूजे उस पर क्लिक कर देता है और उसका फ़ोन हैक हो जाता है। लूजे सिपन को कॉल करता है और कहता है कि तुमने मुझे क्या लिंक भेजा था और मुझे पैसे क्यों नहीं सेंड किए। तो वो कहती है कि ओ नो, वो तो गलती से तुम्हें चले गया, वो तुम्हारे लिए नहीं था और मैं पैसों का अरेंजमेंट कर रही हूँ, तुम चिंता मत करना, और कॉल कट कर देती है। जो देखकर लूजे को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जो सिपैन से कहने लगती है कि लूजे और तुम्हारे बीच में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। तो सिपैन कहती है कि पहले मुझे पता नहीं था कि उसका अफेयर वांगी के साथ चल रहा है, और मैं उसके साथ भी सिर्फ इसीलिए थी क्योंकि मैं डैड को थोड़ा परेशान करना चाहती थी, लेकिन मैं अब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तभी जेन का कॉल आता है जिसे सिपैन बहुत प्यार से बात करती है और कहती है कि मैं तुम्हें जल्दी मिलती हूँ, और कॉल कट कर देती है। जो देखकर जुई कहने लगती है कि तुम्हें किसका कॉल था। तो सिपैन बुचेन के बारे में बताती है, जो सुनकर जुई हैरान हो जाती है कि वो तो लूसे का अंकल है। तो सिपैन कहती है कि तो क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी सिपैन को किंगयान का कॉल आता है जो उसे बताता है कि डैड को कुछ हो गया है, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। जिसके बाद दोनों ही भाई बहन हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहाँ पर वांगी पहले से थी। किंगयान डैड से पूछने लगता है कि ये सब कैसे हुआ। तो डैड उन्हें बताते हैं कि मैं बस से उतर रहा था, तभी एक आंधा आदमी बैटरी बैग चलाते हुए मुझे ठोकर चला गया। शुक्र है कि वहाँ पर वांगी थी, जिसकी वजह से ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं हुई। किंगयान और सिपैन दोनों ही वांगी को सकभरी निगाहों से देखने लगते हैं। वांगी कहने लगती है कि आप लोग डैड का ख्याल रखिए, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। डैड सिपैन से कहने लगते हैं कि मुझे पता है कि तुम वांगी के बारे में क्या सोच रहे हो, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है, तो वो कभी भी मुझे हर्ट नहीं करेगी। तो सिपैन कहती है कि आप जैसा उसके बारे में सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। लेकिन डैड तो उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते और कहने लगते हैं कि कल से वांगी हमारी कंपनी को ज्वाइन करेगी। सिपैन कुछ कहती तो किंगयान सिपैन को चुप करवाता है और वहाँ से ले जाता है। वांगी उनकी बातें चुपकर सुन रही थी। किंगयान और सिपैन घर पहुँचते हैं। किंगयान सिपैन से कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि उस रात के बाद तुम्हें क्या हुआ, लेकिन तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। तो सिपैन कहती है कि मैं अपना ख्याल रखूंगी, आपको भी अपना ख्याल रखना होगा। किंगयान वहाँ से चले जाता है। तभी सिपैन को याद आता है कि उसे बुचेन से मिलना था। वह तुरंत उसे वीडियो कॉल करती है और उसे सॉरी कहने लगती है और डैड के बारे में बताती है। तो बुचेन कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, और डैड ठीक तो है ना। तो वो हाँ कहती है। सिपैन उससे कहती है कि कल हम पक्का मिलेंगे। तो वो कहता है कि अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कल मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए अब्रॉड जाना है, तो मुझे 1 वीक का टाइम लग जाएगा। जो सुनकर वो थोड़ा उदास हो जाती है और कहने लगती है कि हम अभी तो रिलेशनशिप में आए हैं और तुम दूर जा रहे हो। तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, जैसे ही मैं वहाँ से वापस आऊँगा सबसे पहले तुमसे ही मिलने आऊँगा। तो सिपैन उसे बाय करती है और गुड बाय किस करती है, जो देखकर वो मुस्कुराने लगता है। तभी असिस्टेंट उससे कहता है कि क्या आप सच में उन्हें नहीं बताना चाहते। तो वो कहता है कि मैं बस उसे सेफ चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में सिपैन कहीं जा रही थी, तभी एक आदमी जानबूझकर उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। तो सिपैन उसे चेक करने के लिए जाती है, तो वो आदमी चिल्लाने लगता है कि तुमने मेरा एक्सीडेंट कर दिया और मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हूँ, और उसके पैर पकड़ के चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो सिपैन कहती है कि तुम नहीं बल्कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी, तुम मेरी गाड़ी के सामने जानबूझकर आए हो। लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है और चिल्लाने लगता है कि ये लड़की मुझे मारकर भाग रही थी, ये हिट और रन केस बनता है। जो कि दूर से वांगी देख रही थी और मुस्कुराने लगती है और लूजे को कॉल करके बताती है कि मैंने सिपैन को फंसा दिया है। जो सुनकर लूजे भी खुश हो जाता है। इधर लूजे मिस्टर जैंग के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है कि मैंने सुना है कि आप चैंगयोंग प्रोजेक्ट के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं, जब तक सिपैन नहीं आती क्यों ना आप मेरा प्रोजेक्ट देख ले। तो मिस्टर जैंग उसके प्रोजेक्ट को देखने लगते हैं। हाँ, उन दोनों की डील हो जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर सिपैन आ जाती है। सिपैन मिस्टर जैंग से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में ही लूजे आ जाता है और कहने लगता है कि मिस्टर जैंग को मेरा प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया है और हमारे बीच डील फाइनल हो चुकी है। जो सुनकर सिपैन कहने लगती है कि मतलब तुमने मुझे जानबूझकर उस इंसान के साथ फंसाया था। तो लूजे कहने लगता है कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं और क्या करता, मुझे अपनी अचीवमेंट तो दिखानी ही थी। जिससे सिपैन उस पर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो लूजे उसे रोकता है और कहता है कि प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत हो, मैंने ये सब हमारे फ्यूचर के लिए ही किया है, इससे तुम्हारे डैड हमारी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेंगे। और उसे छूने लगता है। तभी वहाँ पर किंगयान आकर उसके हाथ को मरोड़ देता है और कहने लगता है कि आज के बाद तुमने मेरी बहन को परेशान किया तो देख लेना, मैं सिर्फ बुचेन की वजह से चुप हूँ, वरना मैं तुम्हारा हाथ कब का तोड़ देता। और उस पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। सिपैन किंगयान को शांत करती है और कहती है कि आप गुस्से में कितने ज़्यादा हैंडसम लगते हो। तो किंगयान कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा प्लान कैसा चल रहा है। तो वो कहती है कि बिल्कुल परफेक्ट।
जिसके बाद दोनों ही घर पहुंचते हैं जहाँ पर वांगी सिपन का खाना सर्व करती है। तो सिपन उससे कहने लगती है कि मेरे पास हाथ है। तो डैड सिपन को डांटते हैं। तो वांगी कहने लगती है कि शायद आज सिपन का मूड खराब होगा क्योंकि उसने चैंगियन प्रोजेक्ट को खो दिया है। जो सुनकर डैड सिपन को कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना कि वो प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वांगी नाटक करते हुए कहने लगती है कि मैंने सुना है कि वो प्रोजेक्ट लूजे ने ले लिया है और लूजे और सिपन के बीच में कैसा रिलेशनशिप है आप तो जानते ही हैं। तो सिपन कहने लगती है कि क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने हमारा प्रोजेक्ट लीक कर दिया और लूजे को दिलवा दिया। और डैड से कहने लगती है कि हाँ प्रोजेक्ट तो लीक हुआ है लेकिन वो मैंने नहीं बल्कि वांगी ने किया है। तो वांगी कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हो लेकिन तुम अपना इल्ज़ाम मुझ पर नहीं लगा सकती। तो सिपन किंगान को इशारा करती है। किंगान डैड से कहने लगता है कि हमारे पहले भी बहुत से प्रोजेक्ट चोरी हुए हैं, इस वजह से मैंने ऑफिस में सर्विलांस कैमरा लगा दिया था और मुझे नहीं पता था कि चोर अपना ही होगा। और उन्हें वीडियो दिखाता है जिसमें वांगी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो खींच रही थी। वांगी कहने लगती है कि मैं बस डॉक्यूमेंट की फ़ोटो खींच रही थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने लूजे को ये भेजे हैं। तुम दोनों ही मुझे टारगेट कर रहे हो, तुम दोनों ने ही प्रोजेक्ट लूज़ कर दिया, इस वजह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर लगा रहे हो। तो सिपन कहने लगती है कि तुम्हें किसने कहा कि हमने प्रोजेक्ट लूज कर दिया। और डैड को डॉक्यूमेंट दिखाती है और बताती है कि मैं मिस्टर जेंग से खुद मिली थी और वो हमारे कॉपरेशन के लिए राजी हो चुके हैं, लेकिन मैंने अपने प्लान में थोड़े बहुत चेंजेस किए जिससे हमें डबल बेनिफिट होगा। डैड चेक करने लगते हैं। सिपन कहने लगती है कि अगर मैं लूजे को ही प्रोजेक्ट दिलवाना चाहती तो मैं अपना असली प्रोजेक्ट छुपाकर उसे नकली प्रोजेक्ट क्यों देती है। वांगी तो ये देखकर हैरान हो जाती है और डैड से माफी मांगने लगती है कि आपको तो पता ही है कि सिपन मुझे हमेशा बुली करती थी, तो मैं बस उसे सबक सिखाना चाहती थी। आपको पता है कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। और डैड से माफी मांगने लगती है लेकिन डैड उसे माफ़ नहीं करते और कहने लगते हैं कि आज के बाद तुम यहाँ पर नहीं रहोगी, तुम हमारे दूसरे घर में रहोगी। और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। सिपन और किंगान भी वहाँ से चले जाते हैं। वांगी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मेरा प्लान कैसे फेल हो गया। नेक्स्ट सीन में सिपन लूजे की फ़ोन कॉल सुन रही थी जिसमें वो किसी से माफ़ी मांग रहा होता है कि हमारा प्लान फेल हो गया है। जब हमने पिछली बार सेंग ग्रुप का एक्सीडेंट करवाया था मैंने तभी सोच लिया था कि वो इनफ नहीं होगा और अभी हमें उनका प्रोजेक्ट भी नहीं मिला और सी प्रोजेक्ट भी पेंडिंग में चल रहा है। अब आपके पास लास्ट मौका है लू ग्रुप को हटाने का। सिपन सोचने लगती है कि आखिर वो इंसान कौन है जो बुचेन को नुकसान पहुंचाना चाहता है। पता नहीं बुचेन ने किसका क्या बिगाड़ दिया है। तभी उसे बुचेन की कॉल आने लगती है जो देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। बुचेन कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें प्रोजेक्ट मिल गया है, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो वो कहता है कि तुम मुझे टीज कर रही हो ना। सिपन कहती है कि सच में मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, तुम कब आ रहे हो। बुचेन बताता है कि मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊँगा और कॉल कट कर देता है। तभी असिस्टेंट बुचेन के पास आता है और बताता है कि फ्लाइट तैयार है। बुचेन के पैर ठीक हो चुके थे। नेक्स्ट सीन में एक आदमी सिपन पर नजर रखे हुए था। सिपन मॉल में जाती है तभी वो देखती है कि उसके कार को किसी ने पंचर कर दिया है, जो देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो किंगान को कॉल करके बताती है कि किसी बेवकूफ़ ने मेरा टायर पंचर कर दिया है। तभी पीछे से आदमी आकर सिपन को किडनैप कर लेता है। किंगान सिपन की आवाज़ ना सुनकर समझ जाता है और तुरंत उस मॉल में पहुंचता है और देखता है जहाँ पर सिपन का फ़ोन गिरा हुआ था। वो उसका फ़ोन उठाता है तभी बुचेन की कॉल आती है और किंगान उसे बताता है कि सिपन किडनैप हो गई है। जिसके बाद असिस्टेंट बुचेन के पास पहुंचता है और उसे बताने लगता है कि हमें पता चला है कि सिपन को एक खंडर में रखा गया है जहाँ अंदर कार ले जाना मुश्किल है। तो बुचेन कहता है कि हम पैदल जाएंगे और जाने लगता है। तो असिस्टेंट उसे रोकता है और कहता है कि डॉक्टर ने आपको कहा है कि अभी आपके पैर अच्छे से रिकवर नहीं हुए हैं, आप इतना ज़्यादा नहीं चल सकते हैं। लेकिन बुचेन तो उसकी एक बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस आदमी ने सिपन की आंखें बांध कर रखी थी और वो कॉल करके कहता है कि मैंने लड़की को किडनैप कर लिया है, अब तुम 5 मिलियन लेकर यहाँ पहुँच जाओ। वो आदमी सिपन को देखने लगता है, उसे छूने लगता है तो वो चिल्लाने लगती है। वो सिपन से ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर बुचेन पहुँच जाता है और उस आदमी की अच्छी खासी कुटाई कर देता है और सिपन को बचा लेता है। सिपन देखती है कि बुचेन के पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। बुचेन सिपन को गले लगा लेता है। सिपन कहती है कि आपके पैर बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन देखो मेरी वजह से क्या हो गया। तो वो कहता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं रिकवर हो रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। बुचेन उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें किडनैप किसने किया था। तो सिपन उसे बताती है कि एक आदमी को वांगी और लूजे ने हायर किया था ताकि मैं मिस्टर जेंग के पास लेट पहुंचूं, ये वही आदमी था। तो बुचेन ये बात सुनकर हैरान हो जाता है कि लूजे ने ये सब किया है। तुम्हारे और लूजे के बीच में क्या गड़बड़ी चल रही है। तो सिपन उसे बताती है कि मैंने लूजे और वांगी को साथ में देखा है। तो बुचेन को सोचते हुए कहने लगता है। इतने में सिपन उसे रोक देती है और कहती है कि कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचना, मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ। तभी वहाँ पर किंगान आ जाता है तो बुचेन उन दोनों को अकेले छोड़कर चला जाता है। किंगान अपनी बहन से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें बुचेन सीड्यूस कर रहा है। तो सिपन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो उसने मुझे बचाया है जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी भी चोट नहीं आई है। तो किंगान उसे डांटने लगता है कि क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि हमें इन्फॉर्म करे, डेट तुम्हारी वजह से कितना ज़्यादा टेंशन में थे। तो सिपन कहती है कि क्या तुम्हें बुचेन ने इन्फॉर्म नहीं किया। तो वो कहता है कि वो इन्फॉर्मेशन होती है क्या, और उसे पूछने लगता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें किडनैप किसने किया। तो वो कहती है कि अभी तो मुझे नहीं पता, फिलहाल तो मुझे लूजे पर ही शक जा रहा है। जो सुनकर किंगान गुस्सा हो जाता है तो सिपन उसे रोकती है और कहती है कि हमारे पास अभी कोई भी एविडेंस नहीं है, तो हमें पहले एविडेंस ढूंढना होगा। तो वो शांत हो जाता है और कहता है कि चलो घर।
तो सिपन नाटक करने लगती है कि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो किंग यान कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रही थी कि तुम्हें कहीं भी चोट नहीं लगी है। तो वो कहती है कि हाँ, चोट तो नहीं लगी है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। देखो, मैं अभी बुचेन की संमति पाना चाहती हूँ और ये अच्छा मौका है मेरे लिए। तो किंग यान कहता है कि मैं यहाँ पर जल्दबाजी में इसलिए आया कि कोई इंसान तुम्हारा फ़ायदा न उठा ले, लेकिन यहाँ पर तुम तो बुचेन का फ़ायदा उठाने की बात कर रही हो। तुम प्यार में बिल्कुल पागल हो चुकी हो। तो सिपन उससे कहने लगती है कि ठीक है, और वहाँ से उसे भेजने लगती है। वो दरवाज़ा खोलती है और बुचेन को सामने देखकर तुरंत किंग यान को कमरे से बाहर निकाल देती है और कमरा बंद कर देती है। किंग यान बुचेन से कहने लगता है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि क्या तुम मेरी बहन को पसंद करते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो कोई भी गलतफहमी अपने दिल में पाले। तो बुचेन कहता है कि मैं उसे डिसलाइक नहीं करता, जो सुनकर किंग यान कहने लगता है कि तुम जैसे इंसान को कैसे प्यार कर सकती है, और उससे कहता है कि मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सिपन सो रही थी, तभी वहाँ पर बुचेन आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम बस नाटक कर रही हो, उठो जल्दी। सिपन उठती है और कहने लगती है कि क्या तुमने मेरी बात सुनी। तो वो हाँ कहता है और उसे आधी बात बताता है। तो सिपन कहती है कि मैंने ये भी कहा था कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड का स्टेटस चाहिए, और उसे रिंग देकर प्रपोज करती है और उसे रिंग पहनाती है। तो बुचेन भी खुशी खुशी उसे रिंग पहना देता है और दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिपन बुचेन को टाई बांध रही थी। तो बुचेन कहने लगता है कि तुमने टाई पहनाना कहाँ से सीखा। तो वो कहती है कि मैंने बहुत बार टाई बांधी है, जिससे बुचेन तो जेलस होने लगता है। तो सिपन कहती है कि मैंने अपने भाई से सीखा है, तुम्हें जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और एक बॉक्स बुचेन को देता है। वो बॉक्स बुचेन सिपन को देता है और कहता है कि इससे तुम हमेशा सेफ रहोगी। सिपन उसे खोलती है जिसमें एक स्मार्ट वॉच थी, जिसे देखकर बुचेन हैरान हो जाता है और असिस्टेंट से पूछता है। तो असिस्टेंट कहता है कि आपने ही तो बोला था कि वो कंफर्टेबल और सूटेबल होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट तो है। बुचेन उसे वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि एक बार जो तुमने मुझे दे दिया वो वापस नहीं ले सकते हैं। अभी तो तुम मेरी इतनी ज़्यादा चिंता कर रहे हो, इसका मतलब कि तुम अपने फ्यूचर बच्चों की भी बहुत ज़्यादा चिंता करोगे। जिससे असिस्टेंट और बुचेन दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं। बुचेन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए। तो सिपन कहती कि नहीं, मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है। इधर वांगी डैड के पास सिपन की रिंग और एक लेटर लेकर पहुंचती है और कहती है कि ये हमारे डॉर के पास रखा हुआ था, जो देखकर डैड कहने लगते हैं कि ये तो मैंने सिपन को गिफ्ट दी थी। तो वांगी कहती है कि सिपन को किसी ने किडनैप कर लिया है, वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं। तो डैड कहने लगते हैं कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। तो वो कहती है कि अगर हमने पुलिस को बुलाया तो सिपन की लाइफ खतरे में आ सकती है। डैड को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी वहाँ पर किंग यान आ जाता है, जिसे देखकर वांगी तो हैरान हो जाती है। तो किंग यान भी नाटक करने लगता है और सिपन को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। तो वांगी कहने लगती है कि सिपन किडनैप हो गई है, हमें उस किडनैपर को पैसे दे देने चाहिए, जिससे सिपन सेफली घर पहुंच सके। मैं खुद उस किडनैपर को पैसे देने जाऊंगी। तो डैड मान जाते हैं। वांगी खंडर में पहुंचती है और आदमी से कहने लगती है कि मुझे सिपन को देखना है। तो वो आदमी कहने लगता है कि पहले तुम्हें मुझे 5 मिलियन देने होंगे, उसके बाद ही तुम उस लड़की को देख सकती हो। तो वांगी कहने लगती है कि हमारे बीच में ये डील हुई थी कि सिपन को मारने के बाद ही तुम्हें 5 मिलियन मिलेंगे, लेकिन अभी वो मरी नहीं है, तो किस बात के पैसे। तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं, जो देखकर वांगी तो डर जाती हैं। डैड वांगी से कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझता था और तुम मेरी बेटी को मारने की प्लानिंग में हो। तो वांगी उल्टा डैड को ही सुनाने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरे डैड मर गए और तुम कह रहे हो कि तुमने मुझे बेटी की तरह पाला है, तुम्हारे दिल में हमेशा सिपन और किंग यान ही थे। तो डैड उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारे डैड ने सुसाइड किया था, क्योंकि वो जुए में बहुत ज़्यादा पैसा हार चुके थे, तो उन्हें आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उन्होंने सुसाइड कर लिया। मैं नहीं चाहता था कि तुम लावारिसों की तरह ज़िंदगी बिताओ, तो मैंने तुम्हें पाला। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया कि तुम डिप्रेशन में ना चली जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया कि तुम्हारे डैड ने मेरी जान बचाई है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी हो। तुमने मुझे जहर देकर मारने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने उसको भी इग्नोर किया कि तुम कभी ना कभी तो सुधर जाओगी। लेकिन वांगी उल्टा डैड को ही सुनाने लगती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और वही सिपन सोचने लगती है कि मतलब कि डैड को पता था। और वो वांगी से कहने लगती है कि तुम्हें हमेशा वो चीज़ चाहिए होती है जो मेरी होती है, तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो। वांगी गुस्से में उसे चाकू मारने वाली थी, तभी किंग यान उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम कभी भी नहीं सुधरोगी। तो वांगी कहने लगती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मुझे जो चाहिए वो चाहिए। डैड को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मुझे भी तुम्हारी जैसी बेटी नहीं चाहिए, और उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तो सिपन उन्हें वहाँ से ले जाती है। सिपन अपने डैड को समझा रही थी कि सब में आपकी कोई भी गलती नहीं है, वो शुरू से ही ऐसी थी। तभी वहाँ पर किंग यान आ जाता है और बताता है कि मैंने उसे जेल भिजवा दिया है, उसे कम से कम 10 साल की सज़ा तो होगी ही। वहीं एक और आदमी की एंट्री होती है और वो फ़ोन पर बात कर रहा था। वो कहता है कि वांगी भी फेल हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे ही वापस आना होगा। इधर असिस्टेंट वांगी के बारे में बुचेन को बताता है, तो बुचेन उसे कहता है कि तुम भी वांगी पर नज़र रखना और ध्यान रहे कि उसे सख्त से सख्त सजा हो। तो असिस्टेंट ओके कहता है और उसे एक फ़ाइल देते हुए कहता है कि ये 3 साल पहले जो आपका कार एक्सीडेंट हुआ था उसकी फ़ोटोज़ है, आपको ये फ़ोटोज़ देखकर हैरानी होगी। जैसे ही बुचेन फ़ोटोज़ निकालता है, तभी वहाँ पर लूजे आ जाता है और कहने लगता है कि आपने मुझे कंपनी से बाहर क्यों निकाला, मैं भी लू फैमिली का सन हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो बुचेन उससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है, तुम मुझे बताओ कि जो पैसे प्रोजेक्ट के लिए दिए गए थे वो कहाँ पर है। तो लूजे कहने लगता है कि वो प्रोजेक्ट में खर्च हो गए। तो बुचेन उसे डांटने लगता है कि तुमने कंपनी का पैसा कहीं और खर्च कर दिया, और तो और गू ग्रुप के प्रोजेक्ट को भी चुराया है, अगर मैं नहीं होता तो वो लोग तुम्हें जेल भिजवा देते हैं।
तभी वहाँ पर अंकल लू मतलब लूजे के डैड आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे बेटे को जेल में भेजे। तो बुचेन कहने लगता है कि इसने ग्रुप का प्रोजेक्ट चुराया है, मेरी वजह से वो लोग शांत बैठे हुए हैं और तो और उनकी बेटी को भी किडनैप करवाया था। तो अंकल लू कहने लगते हैं कि जहाँ तक मैंने सुना है वो उनकी फैमिली रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, उनकी ही किसी वांगी नाम की बेटी ने ये सब किया है, इसमें मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है। और बुचेन से कहने लगते हैं कि मैं इतने सालों बाद वापस आया हूँ तो क्यों ना हम साथ बैठ कर डिनर करें। जिसके बाद सभी लोग डिनर कर रहे थे जहाँ पर तियान को भी बुलाया गया था। अंकल लू तियान से कहने लगते हैं कि तुम हमेशा से ही बुचेन का ख्याल रखती आ रही हो। तो बुचेन कहने लगता है कि हाँ, इसकी वजह से हम दोनों की कंपनी एक साथ काम कर रही है और दोनों विन विन सिचुएशन में हैं। अंकल लू तियान की काफ़ी तारीफें कर रहे होते हैं और उसे बुचेन की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पर सिपन आ जाती है और कहने लगती है कि मुझे लगा कि मैं गलत डोर में आ गई हूँ। यहाँ पर तो अंकल लू बैठे हुए हैं और अंकल लू को ग्रीट करने लगती हैं। तो अंकल लू भी सिपन से बहुत प्यार से बात कर रहे थे। तो सिपन कहने लगती है कि मैंने कुछ खाया नहीं है, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। तो बुचेन उसे बैठने के लिए कहता है। तो सिपन बुचेन के पेट पर जोर से चिमटी मारती है कि वो तियान को भाव कैसे दे सकता है। यहाँ पर तियान कहने लगती है कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने कुछ सिखाया है या नहीं, यहाँ पर फैमिली डिनर चल रहा है तो तुम ऐसे आकर कैसे बैठ गई। तो सिपन कहने लगती है कि अगर ये फैमिली डिनर है तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी अंकल लू बात को कवर करते हुए कहते हैं कि ये फैमिली डिनर नहीं है, बस थोड़ा सा गेट टुगेदर है। तियान बुचेन को खाना सर्व करने की कोशिश करती है लेकिन सिपैन तो बुचेन से खुद की प्लेट में खाना सर्व करवाने लगती है, जो देखकर तियान को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अंकल लू से कहने लगती है कि मैं ठीक फील नहीं कर रही हूँ तो मुझे जाना चाहिए और वहाँ से जाने लगती है। तभी अंकल लू कहते हैं कि तुम्हें बुचेन छोड़ देगा। तो बुचेन तियान से कहने लगता है कि मेरे तो पैर ठीक नहीं है, तो मेरी प्रॉब्लम समझ सकती हो। जो सुनकर तियान गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सिपैन काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तभी लूजे उसे टकरा जाता है और कहने लगता है कि तुम मेरे अंकल के इतने ज़्यादा करीब क्यों जा रही हो, क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो। तुम्हारा भाई तो मुझे समझने की कोशिश नहीं करता, लेकिन तुम तो समझो, मैं ये सब हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। तो सिपन कहने लगती है कि हाँ, तुमने तो मुझे किडनैप भी हमारे फ्यूचर के लिए किया होगा। जो सुनकर लूथर नाटक करने लगता है कि तुम किडनैप हो गई थी, मुझे तो पता ही नहीं था, कहीं तुम वो मुझे तो नहीं समझ रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो सिपन उसे चुप करवाती है और कहती है कि तुम ये मत समझो कि तुम्हारे और वांगी के बीच में क्या चल रहा था मुझे पता नहीं है। तो वो कहने लगता है कि मैं बस वांगी का यूज़ कर रहा था, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। उसके करीब जाने लगता है लेकिन इतने में ही वहाँ पर बुचेन आ जाता है और सिपन बुचेन से कहने लगती है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गए हैं तो मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। तो बुचेन भी सिपन के हाँ में हाँ मिलाता है। सिपन तो लूजे को अपनी रिंग दिखाकर चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है, जो देखकर लूजे तो हैरान हो जाता है कि ये तो कपल रिंग है। नेक्स्ट सीन में सिपन अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और उसे बताती है कि कल रात अचानक से सिग्नल चले गए, तुम प्लीज़ इसको ठीक कर देना। मैं लूजे के फ़ोन डिटेल्स नहीं देख पा रही हूँ। तभी वहाँ पर बुचेन आ जाता है और कहने लगता है कि तुम क्या सोच रही हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। तो वो कहता है कि तुम जेलस होकर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो। तो वो कहने लगती है कि मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि तुम उस तियान के साथ ब्लाइंड डेट पर जाओ। तो वो उससे कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि वो भी वहाँ पर आने वाली, हम बस नॉर्मल डिनर के लिए गए थे, लेकिन तुम्हें वहाँ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो तभी सिपैन उससे कहने लगती है कि लूजे ज़रूर तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा, प्लीज़ तुम मुझसे दूर रहना। तो वो ओके कहता है और उससे पूछता है कि अब तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं होना। तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, और पूछती है कि अब तुम्हारे लेग्स कैसे हैं। तो वो कहता है कि तुम ट्राई कर सकती हो। तो सिपैन उसकी गोद में आ जाती है और बुचेन उसे वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में सिपैन जुई को कहती है कि कल रात ये अपने आप स्टक हो गया। जुई चेक करती है और कहती है कि शायद उन्हें इसके बारे में पता लग गया है, तो इस वजह से उन्होंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, इसके बारे में वो हमें ट्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने पहले ही एंटी रेस इसमें लगा रखा था, जैसे कि अपने आप गायब हो जाएगा। लेकिन अब दोबारा से उनको हैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सिपैन सोचने लगती है कि अभी तक तो ये पता नहीं लगा कि इन सब के पीछे है कौन। तभी जुई कहने लगती है कि तुमने ये बच्चों वाली वॉच क्यों पहनी है। सिपैन अपनी वॉच देखती है और जुई से कहने लगती है कि क्या तुम इसमें कुछ एडिशनल फीचर ऐड कर सकती हो, लाइक रिकॉर्डिंग, लाइव टेलीकास्ट, समथिंग। तो जुई कहती है कि क्या तुम स्पाई बन रही हो। तो सिपैन उसे मनाने लगती है तो जुई उसमें फीचर ऐड कर देती है जिससे वो खुश हो जाती है। जुई और सिपैन रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, तभी जुई वॉशरूम के लिए जाती है। तभी वहाँ पर तियान आ जाती है और सिपैन से कहने लगती है कि मैंने सुना है कि लूजे का अफेयर तुम्हारी बहन के साथ था, इसी वजह से तुम रिवेंज लेने के लिए बुचेन के साथ होना। शायद तुम भूल रही हो कि वो तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट करता है। तो तुम बड़े बड़े ख्वाब मत देखो, तुम्हें अगर पैसे ही चाहिए तो मैं तुम्हें 10 मिलियन दे सकती हूँ। तो सिपैन से कहने लगती है कि सिर्फ 10 मिलियन, मुझे पता है कि अगर तुम बुचेन से शादी करती हो तो तुम्हें 500 मिलियन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। माना मैं उसके साथ पैसों के लिए हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे पैसे दोगी तो मैं सोच सकती हूँ। तो तियान कहने लगती कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो वो कहती है कि 1 बिलियन, अगर तुम मुझे इतने पैसे दे देती हो तो मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। जो सुनकर तियान कहने लगती है कि तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हें बुचेन से दूर करके रहूंगी, और वहाँ से जाने लगती है। तो सिपैन चिल्लाने लगती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे कम भी देती हो, 500 मिलियन भी दोगी तो चलेगा। लेकिन तियान तो वहाँ से चली जाती है, जो देखकर सिपैन हंसने लगती है। तभी वहाँ पर जुई वापस आ जाती है, कहने लगती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर तियान आई थी। तो सिपैन उसे बताती है कि वो बुचेन को पसंद करती है, लेकिन बुचेन तो सिर्फ मुझे पसंद करता है। जिसके बाद बुचेन सिपैन को कॉल करता है और उसे बताता है कि नेक्स्ट वेडनेसडे मिस्टर सेंग चाहते हैं कि हम उनके साथ डिनर करें, तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तो वो ओके कहती है। वही ये सब बातें लूजे भी सुन रहा था और उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में दोनों मिस्टर सेंग के साथ डिनर कर रहे थे। तभी सिपैन मिस्टर सेंग से पूछती है कि एक्सीडेंट होने से पहले क्या आपने किसी बिजनेस कॉर्पोरेशन या मीटिंग को रिजेक्ट किया था।
तो मिस्टर सेंग बताते हैं कि हाँ, वो ली ग्रुप करके एक न्यू कंपनी थी, जो सुनकर सिपेन और बुचन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर लूजे पहुँच जाता है और नाटक करने लगता है कि मैं गलती से इस रूम में आ गया। वो खुद को मिस्टर सेंग से इंट्रोड्यूस करवाने लगता है, तो मिस्टर सेंग भी बड़े अच्छे से उससे बात करते हैं और कहते हैं कि तुम बुचन के नेफ्यू हो ना। तो वो कहने लगता है कि इतना ही नहीं, मैं तो सिपेन का बॉयफ्रेंड भी हूँ। जो सुनकर सिपेन उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, हमारे बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो वो कहता है कि पूरी सिटी जानती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। तभी बुचन सिपेन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और इस नाते से ये तुम्हारा भी नेफ्यू हुआ। तो सिपेन कहती है कि हाँ हाँ, और मिस्टर सेंग कहते हैं कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो, आप दोनों तो बेस्ट कपल हो। तो बुचन मिस्टर सेंग से कहने लगता है कि रात बहुत हो गई है, अब हमें चलना चाहिए, और वहाँ से जाने लगते हैं। लूजे को तो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद सिपेन बुचन को देख रही थी और कहने लगती है कि तुमने पहली बार मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाया। तो बुचन कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम खुश नहीं होगी। तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। क्या तुम मेरे डैड से डर रहे हो? वैसे डैड तो प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सीक्रेटली शादी कर लेंगे। तो बुचन बात को पलटते हुए कहता है कि पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें ली ग्रुप के बारे में कैसे पता चला। तो सिपेन कहती कि मुझे ली ग्रुप के बारे में नहीं पता था, मुझे तो सिर्फ शक था कि कोई ना कोई बात ज़रूर होगी जो एक्सीडेंट किसी ने करवाया है। वैसे आप मुझे ये बताओ कि इस ली ग्रुप का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो बुचन उसे बताता है कि ली ग्रुप का प्रेसिडेंट लियान है, जिसका अंडरवर्ल्ड के साथ बहुत अच्छा नाता है। तो सिपेन उससे कहने लगती है कि मतलब किडनैपिंग और एक्सीडेंट वो लोग करवा सकते हैं, और सोचने लगती है कि पहले तो मुझे लगा कि वांगी गू फैमिली को हार्म करने के लिए ये सब कर रही है, लेकिन वह तो बस एक प्यादी थी। इधर लूजे बहुत ज़्यादा गुस्से में था और ड्रिंक कर रहा था। तभी वहाँ पर दियान आ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बुचन को मुझसे छीन लिया। तो लूजे कहता है कि हम दोनों एक ही सिचुएशन में हैं, बल्कि तुम तो मेरे से ज़्यादा बुरी सिचुएशन में हो, क्योंकि तुम तो एक क्रिपल से प्यार करने लगी, लेकिन उसने भी तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तो दियान लूजे को भड़काने लगती है कि सिपेन गू फैमिली की आंखों का तारा है, और अगर वो बुचेन के साथ हो गई तो गू फैमिली का सारा साथ बुचेन को मिल जाएगा। इससे पहले तुम्हें कुछ करना होगा, मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकती हूँ। तो लूजे कहता है कि तुम क्यों हेल्प करोगी, क्या तुम अभी भी बुचेन को पसंद करती हो। तो दियान कहने लगती है कि हाँ, मेरा पहला कॉल तो यही है कि मुझे बुचेन चाहिए, लेकिन मैं उन दोनों को भी साथ नहीं होने देना चाहती। अगर तुम मेरे साथ देते हो तो तुम्हें सिपेन मिल जाएगी और लो और गू फैमिली की प्रॉपर्टी भी। तो रूजे मान जाता है। इधर सिपेन और बुचेन सो रहे थे, तभी बुचेन को सपना आता है जिसमें सिपेन को एक आदमी मार रहा था और कहता है कि तुम फिर से बुचेन से बात करने लग गई। तो सिपेन कहने लगती है कि मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। तो आदमी कहने लगता है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए और उसे मारने लगता है। तभी बुचेन की नींद खुल जाती है और वो सिपेन को तुरंत गले लगा लेता है। सोचने लगता है कि ये बस एक सपना था, और दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे डॉक्टर बुचेन को चेक करने आता है। तो बुचेन उन्हें बताता है कि आजकल मुझे बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, क्या ये सब उन मेडिसिन की वजह से हैं। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, ये शायद बस एक ऑर्डिनरी ड्रीम्स हैं। डॉक्टर से पूछता है कि क्या तुम सपनों में किसी का चेहरा भी देखते हो। तो वो उन फोटोज़ को देखने लगता है जिसमें एक मस्टमैन होता है। नेक्स्ट सीन में सिपेन जा रही थी, तभी एक कार उसे टक्कर मारने वाली थी। इतने में लूजे उसे बचा लेता है। लूजे और सिपेन के करीब होने की फ़ोटो को खींच लेता है। सिपेन लूजे को खुद से अलग करती है और कहने लगती है कि ये ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा। तो लूजे कहता है कि क्या तुम मुझे ऐसा समझती हो। तो सिपेन कहती है कि तुम पहले भी ऐसा कर चुके हो, मुझसे दूर रहो, और वहाँ से चली जाती है। लूजे दियान को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि ये प्लान बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, वो बहुत ज़्यादा चालाक है। तो दियान कहने लगती है कि जैसा जैसा मैं तुम्हें कहूँ बस वैसा वैसा करो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। दियान उन दोनों की फोटो को देखने लगती है और मुस्कुराने लगती है। नेक्स्ट सीन में सिपेन जूही से पूछती है कि मैंने तुम्हें लियान के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। तो जूही उसे बताती है कि लियान यूएसए से 1 साल पहले ही आया है, इस वजह से उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि इस 1 साल में ली ग्रुप ने उसका बहुत ज़्यादा साथ दिया है। सारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इसी के थ्रू होते हैं, जिसकी वजह से न्यू होने के बावजूद भी ली ग्रुप टॉप पोजीशन पर है। तो सिपेन कहती है कि इसका मतलब कि ये लोगों को डरा धमका कर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, और जो उनकी बात नहीं मानता उनका एक्सीडेंट करवा देते हैं। तभी जो न्यूज़ देखती है जिसमें मिस्टर लू और तियान की शादी की न्यूज़ थी, जो देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंकल लू और तियान आपस में बातें कर रहे थे। अंकल लू कहते हैं कि तुमसे शादी करके बुचन तो बहुत ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि तुम मुझसे इतना प्यार जो करती हो। तो तियान भी कहने लगती है कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी शादी बुचन से हो रही है। तभी वहाँ पर बुचन आ जाता है और कहने लगता है कि मुझसे बिना पूछे आपने मेरी शादी इसके साथ कैसे फिक्स कर दी, और ऊपर से मीडिया को भी इन्फॉर्म कर दिया। तो अंकल लू बुचन से कहने लगते हैं कि अगर तुम इससे शादी करते हो तो हमारे और या प्रोजेक्ट के ऑप्शन भी खुल जाएंगे। बुचन उनकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता। तभी तियान अंकल लू से कहती है कि मैं बुचन से अकेले में बात करना चाहती हूँ। थियान बुचन से कहती है कि ये सब तुम उस सिपेन की वजह से कर रहे हो ना, वो तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं है। और सिपेन की पैसे लेने वाली रिकॉर्डिंग उसे सुनाने लगती है और कहती है कि लूजे और उसके रिलेशनशिप के चर्चे तो हर किसी को पता ही है, वो तो उसके साथ भाग भी गई थी, तुम उसके चक्कर में मुझे क्यों ठुकरा रहे हो। तभी असिस्टेंट आकर बुचन को बताता है कि रिपोर्टर्स यहीं पर आ रहे हैं। तो थियान बुचन के पास आती है और कहने लगती है कि अगर तुमने अभी एग्री नहीं किया
तो मैं सभी को ये वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दूंगी, जिससे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। वो लोग आकर बुचन से पूछने लगते हैं कि क्या ये सच है, आप दोनों शादी कर रहे हैं। बुचन असिस्टेंट को इशारा करता है और वो तुरंत तियान का मोबाइल और रिकॉर्डिंग उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। बुचन उन लोगों से कहने लगता है कि मिस्टर लू फैमिली में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। अब आप तियान से ही पूछ लीजिए कि वो किस मिस्टर लू से शादी कर रही है, और वहाँ से चला जाता है। रिपोर्टर्स तो तियान को परेशान करने लगते हैं, जिससे तियान इरिटेट हो जाती है। इधर असिस्टेंट बुचन से कहता है कि अगर तियान ने कुछ भी रिपोर्टर्स के सामने गलत कह दिया तो क्या करेंगे। बुचन कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिपन मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही, वो अभी है कहाँ। इधर सिपन बुचन के घर से उसकी हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन चुरा रही थी और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी बुचन वहाँ पर आ जाता है। सिपन फॉर्म रजिस्ट्रेशन छुपा देती है तो बुचन कहता है कि तुम क्या छुपा रही हो, और उसके हाथ से वो छीन लेता है और कहता है कि मेरा हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तो वो कहती है कि मैंने इसलिए चुराया ताकि तुम तियान से शादी ना कर पाओ, और रोने लगती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ रिंग पहनी थी और मुझे प्रॉमिस किया था, लेकिन अब तुम तियान से शादी कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो वो कहने लगती है कि मुझे डर लग रहा था क्योंकि तुम मुझसे ब्रेकअप ना कर लो। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे ब्रेकअप करने वाला हूँ। तो वो सोचने लगती है कि पास्ट लाइफ में भी तुमने तियान से शादी की थी। बूचर उसके हाथ में हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन पकड़ाता है और कहता है कि तुम इसे छुपाना चाहती थी ना, तो छुपा लो। जो देखकर सिपन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि अब बस तुम मेरे हो। तो बुचन कहता है कि हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम चिंता मत करो। असिस्टेंट आकर बुचन को बताता है कि लूजे के अकाउंट में तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो बुचन कहने लगता है कि अगर लूजे के अकाउंट में पैसे हैं, इसका मतलब ये है कि इस सबके पीछे ली ग्रुप का ज़रूर हाथ है। तो असिस्टेंट कहने लगता है कि क्या सिपन भी उनके साथ है। तो बुचन कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो बस मुझे पसंद करती है। जो सुनकर असिस्टेंट तो हैरान हो जाता है। बुचन कहने लगता है कि तुम इस बात को इग्नोर करो, मेरे कहने का ये मतलब है कि वो इस मामले से दूर है। तो असिस्टेंट कहता है कि क्या हो सकता है कि तियान उनके साथ हो। इधर तियान का तो प्लान फेल हो गया था, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी कि आखिर सिपन में ऐसा है क्या जो बुचन उसके पीछे है। वो डिसाइड करती है कि मैं उन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। इधर बुचन मीटिंग में था, तभी वहाँ पर लुजे और तियान आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि आज के बाद बुचन प्रेसिडेंट की पोजीशन पर नहीं रहेगा क्योंकि उसने ये फेक डॉक्यूमेंट बनाए हैं। तियान और लू ग्रुप के लुजे कहने लगता है कि जब बुचन प्रेसिडेंट की पोजीशन पर नहीं होगा तो मैं इस कंपनी के लिए बहुत कुछ करूँगा और ली ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आऊँगा। और तियान भी कहने लगती है कि अगर बुचन यहाँ पर नहीं होगा तो तियान लू ग्रुप में डबल इन्वेस्टमेंट करेगा और लू ग्रुप के साथ दोबारा से कॉपरेशन कंटिन्यू करेगा। लूजे ने तो पहले ही सभी शेयर होल्डर्स को पैसे खिला दिए थे, तो वो लोग उसके ही साथ बोलने लगते हैं और बुचन से कहते कि तुम्हें रिजाइन कर देना चाहिए। माना इतने सालों से तुमने लू फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ली ग्रुप के साथ कॉपरेशन करके सभी को प्रॉफिट होगा। अब तुम जाकर रेस्ट करो। लूजर उसे चिढ़ाने लगता है कि आज से आपकी सीट पर मैं बैठूंगा। बुचन चुपचाप वहाँ से चला जाता है और देखता है कि उसका ऑफिस भी लूजन ने ले लिया है। वहाँ पर तियान आती है और बुचन को ताने देने लगती है कि अब तुम्हें पछतावा हुआ। तो बुचन कहने लगता है कि तुमने अपना पैसा सारा लूजे पर इन्वेस्ट कर दिया और ली ग्रुप पर तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें प्रॉफिट देंगे। तो तियान उसे टीज करने लगती है। तभी वहाँ पर सिपन आ जाती है और कहने लगती है कि इन लोगों ने तुम्हारी बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट कर दी है, और अपने आदमियों को बोलकर उसका ग्रैंड वेलकम करवाती है, जिससे बुचन तो एम्बेरस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। सिपन को तो कुछ समझ नहीं आता। वो असिस्टेंट से पूछती है कि क्या वो गुस्सा हो गया। तो असिस्टेंट कहता है कि तुम पहली लड़की हो जिसने हमारे बॉस को डरा दिया। सिपन तुरंत बुचन के पीछे पीछे भागती है और वो उसे माफ़ी मांगने लगती है। तो बुचन उसे माफ़ कर देता है। तो सिपन उसे पूछती है कि क्या हुआ था। तो बुचन उसे बताता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मुझे निकाल दिया। सिपन कहती कि मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी बुचन उसे रोकता है और कहता है कि लू फैमिली धीरे धीरे बर्बाद हो रही है, उसे ठीक करने के लिए उसे तोड़कर जोड़ना पड़ेगा। मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, लेकिन क्या होगा अगर मैं फेल हुआ। तभी सिपन सोचने लगती है कि पास्ट लाइफ में तुमने मुझे बचाने के लिए सब कुछ खो दिया, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी, और बुचन के गले लग जाती है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट बुचन को बताता है कि आपका अनुमान सही था। तियान फैमिली के कॉन्ट्रैक्ट के साइन के बाद ली ग्रुप से कॉन्टैक्ट किया गया है। अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो लू फैमिली को बहुत ज़्यादा लॉस होगा और पेनल्टी के तौर पर उन्हें बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। साथ ही असिस्टेंट उसे बताता है कि मैंने आपके एक्सीडेंट वाले क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन की है, जहाँ पर एक बात छुपाई गई है, और उसे लू फैमिली का एम्बलम देता है और कहता है कि ये क्राइम सीन से मिला है। बुचन हैरानी से उसे देखने लगता है। इधर सिपन बुचन के लिए फंड राइज कर रही थी, तभी वहाँ पर किंग यान आ जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम लू फैमिली के अफेयर से दूर रहो, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि लूजे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो सिपन उससे कहने लगती है कि लूजे ने बुचन को बुली किया है और एज अ गर्लफ्रेंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं बुचन का साथ दूँ। तो किंग यान कहता है कि यह उनके इंटरनल अफेयर है, इसमें डैड भी कुछ नहीं कर सकते। तो वो कहने लगती है कि उसने मेरा हमेशा साथ दिया है और उससे हेल्प मांगने लगती है। तो किंग यान मान जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, जिससे वो खुश हो जाती है और उसे बताने लगती है कि मैंने फंड राइजिंग कर ली, लेकिन मुझे थोड़ी सी और जरूरत पड़ेगी। तो किंग यान मान जाता है। जैसे वो खुश हो जाती है तभी उसे उसकी फ्रेंड ड्यू की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि लूजर ने तुम्हारे और बुचन के रिलेशनशिप को इंटरनेट पर वायरल कर दिया है। जैसे ही सिपन और किंग यान ये देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और वो जूई से कहने लगती है कि प्लीज इस न्यूज को दबा दो, तो डेड को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। तभी किंग यान कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसे पहले ही डेड की कॉल आ रही होती है।
इधर असिस्टेंट जाकर बुचेन को बताता है कि आपकी और सिपन की न्यूज़ वायरल हो चुकी है। बुचेन कहता है कि हमें तुरंत ही गुहा जाना होगा और वहाँ से निकलता है। इधर डैड सिपन को डांट रहे थे कि वो तुम्हारा अंकल है, तो सिपन कहती है कि हमारा कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है और मुझे तो बुचेन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो डैड कहने लगते हैं कि आज तक वो किसी भी लड़की के लिए सीरियस नहीं हुआ। तभी वहाँ पर बुचेन आता है और कहने लगता है कि मैं सिपन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, मैं सिपन को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो डैड बुचेन को कहने लगते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुमने लू ग्रुप छोड़ दिया है और तुम व्हील चेयर पर हो, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो बुचेन कहने लगता है कि अगर मैं लू ग्रुप को वापस हासिल कर लूँ और व्हील चेयर से खड़ा हो जाऊँ तो क्या आप सिपन को मुझे दे देंगे। तो डैड कहते हैं कि हाँ, अगर तुम व्हील चेयर से अभी खड़े हो गए तो मैं मान जाऊँगा। बुचेन तुरंत ही व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर डैड तो हैरान हो जाते हैं और बेहोश होने का नाटक करने लगते हैं। तो सिपन कहने लगती है कि डैड आप बेहोश होने का नाटक बंद करो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो सुनकर डैड और सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब डैड को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या क्या है। वो कहने लगते हैं कि मैंने इसे फ़ोन किया था कि वो अपने नेफ्यू पर नज़र रखे, लेकिन वो तो खुद ही मेरी बेटी के साथ सो गया। तो किंगयान कहता है कि मैं उससे नफरत करता हूँ। तो डैड बुचेन की ही तारीफ करने लगते हैं कि तुम उससे नफरत कैसे कर सकते हो। जब कार एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से लू फैमिली पूरी तरीके से डूब गई थी, लेकिन उसने सब कुछ हैंडल किया। तुम तो उसके छोटे से नाखून के बराबर भी नहीं हो। किंगयान कहने लगता है कि आखिर आप करना क्या चाहते हो, कि आप चाहते हो कि हम बच्चे को अबॉर्ट करवा दें। तो डैड कहते हैं कि तुम इतना ज़्यादा क्रूर कैसे हो सकते हो। ये सब बातें बाहर से सिपन सुन रही थी और उसने बुचेन को भी रोका हुआ था। तभी बुचेन का पैर फिसलता है और दोनों सामने आ जाते हैं। डैड बुचेन से कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। सिपन भी उनके साथ जाने लगती है तो किंगयान उसे रोक लेता है और उसे वहाँ से ले जाता है। इधर बुचेन डैड से कहता है कि मैं सिपन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। तो डैड उससे पूछने लगते हैं कि अगर तुम्हारे पैर ठीक हो गए थे तो तुम व्हील चेयर पर क्यों थे। तो वो बताता है कि मुझे लगता है कि 3 साल पहले कार एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि जानबूझकर करवाया गया था और मुझे लगता है कि वो आदमी मेरे आसपास ही है। तो डैड कहने लगते हैं कि अगर तुम पहले आते तो मुझे इस रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब लू ग्रुप इंटरनली और एक्सटर्नली प्रॉब्लम फेस कर रहा है और अगर तुम खुद को ही नहीं संभाल सकते तो सिपन को कैसे संभालोगे। तो बुचेन अपनी सारी प्रॉपर्टी और शेयर डैड को दिखाने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा थे। जो देखकर डैड तो हैरान हो जाते हैं और बुचेन कहने लगता है कि मैं ये सब सिपन के नाम कर दूंगा। अगर अभी मैं फेल होता हूँ तो भी मेरे पास बहुत कुछ है सिपन का अच्छे से ख्याल रखने के लिए। जिसके बाद बुचेन और डैड बाहर आते हैं तो सिपन बुचेन से पूछने लगती है कि क्या सब कुछ ठीक है। तो वो हाँ कहता है। तो सिपन कहने लगती है कि तो हम चलते हैं। तभी डैड उन्हें रोकते हैं। तो सिपन कहती है कि डैड आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने प्रॉमिस किया था कि अगर बुचेन अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो आप हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। तो डैड कहता है कि मैं रोक नहीं रहा हूँ, रात बहुत हो गई है तो तुम लोग खाना खाकर जाओ। जो सुनकर सिपन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद सिपन कार में बुचेन से पूछती है कि तुम्हारे और डैड के बीच में क्या बात हुई थी। तो वो कहने लगता है कि कुछ नहीं, बस मैंने उन्हें बताया कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। तो वो मान गए और उसे वीडियो दिखाता है जो कि लुजे और वांगी की थी। सिपन उसकी तारीफ करने लगती है तो बुचेन उससे मोबाइल छीनता और कहता है कि मैंने तुम्हें वीडियो देखने के लिए कहा था, ताड़ने के लिए नहीं। और उसे कहने लगता है कि ये वीडियो वांगी ने ली थी और मैंने ये पब्लिक कर दी है। तो सिपन कहने लगती है कि क्या तुम्हें उसके नीचे कमेंट्स का डर नहीं था। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे और लुजे के बीच के रिलेशनशिप को दबाना था, जिससे मैंने ये वीडियो वायरल कर दी और वीडियो का इम्पैक्ट लोगों पर फोटो से ज़्यादा पड़ता है और मैंने असिस्टेंट को बोल दिया है कि वो इंटरव्यू अरेंज करे, मैं अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करूँगा। तो वो खुश होकर उसे देखने लगती है और फिर उससे पूछती है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुमने मेरे डैड को कैसे मनाया। तो वो कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो वो हम दोनों को कैसे अलग कर सकते थे। वैसे क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता। तो बुचेन उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अगर 10 महीने बाद वो तुमसे कहेंगे कि बच्चा कहाँ पर है तो तुम क्या करोगी। तो सिपन कहती है कि बच्चा आ सकता है और उसके करीब जाने लगती है। तभी बुचेन उसे रोकता है। इधर लुजे किसी और के साथ है। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताता है कि आपने ये क्या कर दिया, आपकी और वांगी की वीडियो वायरल हो गई है, जिससे बिजनेस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। जो सुनकर लूजे तो हैरान हो जाता है और वो तुरंत ऑफिस पहुंचता है। डायरेक्टर उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे शेयर बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं और 3 कंपनीज तो पहले ही यहाँ पर पहुंच चुकी है, अब तुम्हें ही पैसों का बंदोबस्त करना होगा। लूजे तियान को कॉल करके पैसे मांगता है तो तियान कहती है कि मैंने तुम पर पहले ही बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं। तो लूजे कहता है कि ओर्सिया प्रोजेक्ट जल्दी डिलीवर होने वाला है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। लेकिन तभी तियान मना कर रही होती है तो फिर लूजे उसे धमकाने लगता है कि अभी तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा और भूलो मत कि हम दोनों सेम बोट पर सवार है, और कॉल कट कर देता है। जिससे देखकर तियान को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। इधर असिस्टेंट आकर बुचेन को बताता है कि हमारा प्लान सही तरीके से काम कर रहा है। लूजे और तियान दोनों ही परेशान हैं। जिसके बाद बुचेन सिपैन को कॉल करता है। सिपैन कहती है कि मैं हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आई हूँ। तो बुचेन उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। तभी सिपैन उसे बताती है कि मिस्टर सेंग ने इक्विपमेंट भिजवा दिए हैं जो कि सेप्लाइज पर रखे हुए हैं। जो सुनकर वो उसे थैंक यू कहता है। वही लूजे को पता चलता है कि ओर्सिया के इक्विपमेंट सारे बाढ़ में बह गए, अब हम क्या करेंगे। लूजे तो सदमे में ही आ जाता है कि अब वो ली ग्रुप को क्या देगा, क्योंकि उसे ये सारे इक्विपमेंट ली ग्रुप को देने थे। जिसके बाद सभी डायरेक्टर्स बातें कर रहे थे कि ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान की बात होगी, अगर हमने ली ग्रुप को उनकी डील नहीं दी तो वो हमसे 3 गुना अमाउंट वापस लेंगे, हम तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। पहले हमारी कंपनी के शेयर्स बहुत ज़्यादा डूब चुके हैं। तभी वहाँ पर लियान आ जाता है और कहने लगता है कि मेरे इक्विपमेंट कहाँ पर हैं।
तो लुज़े उसे कहता है कि तुम मुझे थोड़ा-सा टाइम दो, मैं तुम्हारे इक्विपमेंट पहुँचा दूँगा। तो लियान कहने लगता है कि मैं यहाँ पर चैरिटी करने नहीं बैठा हूँ। तुम्हें हमारी कंडीशन तो याद ही होगी, अब तुम्हें हमें 300 बिलियन देने पड़ेंगे, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लियान कहता है कि तुमने सही टाइम पर हमें हमारे प्रोडक्ट नहीं भिजवाए, तो अब कोर्ट में मिलते हैं, और वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर बुचेन आ जाता है और कहने लगता है कि अभी तो बात खत्म नहीं हुई है। उसे देखकर लियान थोड़ा-सा डरने लगता है और कहता है कि तुम अब कंपनी के प्रेसिडेंट नहीं हो, तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले। तो लुज़े भी यही कहने लगता है, लेकिन सभी डायरेक्टर लुज़े को ही चुप करवा देते हैं और बुचेन से कहने लगते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। तुम्हारे जाने के बाद कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और अभी भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, प्लीज़ हमें बचा लो। तो बुचेन लियान से कहने लगता है कि तुम्हें इक्विपमेंट चाहिए ना, और उसे फ़ोटो दिखाता है जिसमें बहुत से प्रोडक्ट पड़े हुए थे। लियान अपने आदमी को कहकर उस जगह पर भिजवाता है जो कंफर्म करता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट हैं। जो देखकर लियान तो हैरान हो जाता है और बुचेन उससे कहने लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें हर ट्रांसपोर्ट के 100 बिलियन हमें देने होंगे। बेचारे लियान के पास तो कोई जवाब ही नहीं होता और वो वहाँ से खिसक लेता है। लुज़े अपने अंकल से कहने लगता है कि तुमने ही ज़रूर प्लान बनाया होगा, वरना तुम्हारे पास इतने सारे इक्विपमेंट कहाँ से आए। तो बुचेन असिस्टेंट को इशारा देता है जो लुज़े को वहाँ से ले जाता है। अनाउंसमेंट होती है कि लुज़े ने झूठे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाकर कंपनी को नुकसान पहुंचाया, इस वजह से उसे सारी पोजीशन से हटाया जाता है और बुचेन वापस से लू ग्रुप का प्रेसिडेंट बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ लियान किसी को कॉल करके बताता है कि प्लान फेल हो चुका है। तो वो आदमी कहता है कि अब मुझे ही वहाँ आना होगा। इधर से पेन बहुत ज़्यादा खुश थी और वो बुचेन को अपनी प्रेगनेंसी का सरप्राइज़ देना चाहती थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे देखकर सिपेन हैरान हो जाती है और तुरंत अपनी स्मार्ट वॉच की लोकेशन एक्टिव कर देती है। इधर बुचेन सिपन को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठाता, जिससे बुचेन तो काफ़ी टेंशन में आ जाता है। तभी वहाँ पर जूही आती है जो बताती है कि सिपन खतरे में है क्योंकि उसने अपनी लोकेशन एक्टिव करके मुझे भेजी है, और उसे लोकेशन बताती है। सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि लुज़े मर चुका है, जो देखकर तो बुचेन भी हैरान हो जाता है और बेहोश ही हो जाता है। अंकल लू सिपेन के सामने खड़ा हुआ था। सिपेन कहने लगती है कि तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है। तो अंकल लू से कहता है कि तुम मेरे सामने बड़ी हुई हो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। बुचेन को तो मैंने पहले ही लूजे के मर्डर केस में फंसा दिया है। सिपेन कहने लगती है कि तुमने अपने बेटे को ही मार दिया। अंकल लू कहता है कि वो मेरा बेटा नहीं है, मैंने उसे अडॉप्ट किया है। मैं बुचेन से सब कुछ छीन लूंगा जो मेरा है, पूरा लू ग्रुप मेरा है। जब से डैड उसे घर लेकर आए हैं तब से डैड उसे ही बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उसने मुझसे मेरी लू फैमिली को छीन लिया, जो कि मैं वापस लेकर रहूंगा। तो सिपेन कहने लगती है कि क्या 3 साल पहले भी तुमने ही उसका एक्सीडेंट करवाया था। तो अंकल लू कहता है कि हाँ, और उसका थोड़ा ब्लड लेने लगता है। तभी वहाँ पर बुचेन आ जाता है और वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। अंकल लू बुचेन को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम जेल नहीं गए। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जूही ने पहले इस पर कैमरा लगा दिया था जिससे आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बुचेन प्रेजेंट में अंकल लू को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंकल लू ने तो सिपेन पर नाइफ रखी हुई थी। तभी एक आदमी आकर अंकल लू पर गोली चला देता है और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद असिस्टेंट आकर बुचेन को बताता है कि अंकल लू पर गोली उनके बेटे जेंग्युन ने चलाई थी, जो कि अभी जेल में है। तभी वहाँ पर सिपेन आ जाती है और बुचेन से कहने लगती है कि अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है, कुछ टाइम बाद मेरा पेट निकल आएगा तो मुझे वेडिंग ड्रेस बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी, तो हम जल्दी से शादी कर लेते हैं, और बुचेन को वहाँ से ले जाती है। नेक्स्ट इन वेडिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर डैड अपनी बेटी को लेकर आते हैं और बुचेन से कहने लगते हैं कि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और सिपेन का हाथ बुचेन के हाथों में देकर चले जाते हैं। सिपेन पूछने लगती है कि कैसा प्रॉमिस। तो वो बताता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और कभी भी तुम्हें दुखी नहीं करूंगा। तो वो कहती है कि जब मैं प्रॉब्लम क्रिएट करूंगी तब तो तुम मुझे डिसलाइक भी कर सकते हो। तो वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, और वेडिंग केस के साथ दोनों की शादी हो जाती है और सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।